आज हम एक परीक्षण करने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ कुछ इस तरह से रखें और अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से हिलाएं। अब आपको मानकर चलना है कि ये जो उंगलियां हिल रही हैं दरअसल एक तितली है। मैं जानता हूं कि ये तितली लगती नहीं है, बस आपको मानकर चलना है। तो आप, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और उस मुताबिक आप काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस तितली को हम अलग अलग दिशा में उड़ाएंगे। तितली यहां उड़ी, वहां उड़ी, सब जगह घूम कर वापस आई। अब तितली बैठ गई आपके कंधे पर। तो इस वक्त आपकी तितली जो है वो कंधे पर होनी चाहिए। कुछ देर बाद तितली ने आराम किया और फिर उड़ना शुरू किया। कहां गई? यहां गई, वहां गई, पेड़ पर गई, नीचे गई, सब जगह घूमी और फिर आकर बैठ गई कंधे पर। अब आखिरी बार तितली ने कहा काम पूरा करना है भाई, फिर से उड़ना पड़ेगा। तो तितली फिर उड़ने लगी। तो कहां गई? यहां गई, वहां गई, ऊपर गई, नीचे गई, सब जगह घूमी और फिर आकर बैठ गई कान पर। पकड़ लिया मैंने आपको। मैंने आपसे कहा था कि तितली बैठ गई कान पर, लेकिन मैं खुद कहां गया? अपनी नाक पर। तो मुमकिन है कि आप भी मेरे साथ नाक पर चले गए, कान पर नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि हम आंखों देखी पर कानों सुनी से ज्यादा यकीन करते हैं। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक भाषा, यानी जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो क्या है ये शारीरिक भाषा? इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? फिर चाहे हम कहीं काम करते हो, व्यवसाय करते हो या कुछ भी, लेकिन हमारी शारीरिक भाषा एक ऐसी चीज है जिसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है दूसरों पर। तो आइए जरा जानते हैं कि कौन से वो अलग अलग पहलू हैं जो शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले चीज जो आती है वो है आपका चेहरा और आपके चेहरे के हाव भाव। क्या आपने देखा है कि कुछ लोगों के चेहरे पर कोई हाव भाव ही नहीं होते, कुछ इस तरह से? अब ऐसे चेहरे दिखने में बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर आप इंसान हैं और आप में जिंदगी बची हुई है तो आपके चेहरे पर हाव भाव होना बेहद जरूरी है। तो किस तरह के हाव भाव होना जरूरी है? देखिए, अगर आपको गुस्सा आएगा तो आपके चेहरे पर गुस्सा नजर आएगा। अगर आप सहमे हुए हैं तो आप सहमे हुए नजर आएंगे। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी नजर आएंगे। और अगर आप खुश हैं तो आप खुश नजर आएंगे। तो अलग अलग तरह के हाव भाव हमारे चेहरे पर हर वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के साथ हैं, फिर चाहे वो किसी मीटिंग के दौरान हो या फिर किसी गपशप के दौरान हो, कहीं पर भी, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके चेहरे पर एक स्वाभाविक सी हंसी, एक भीनी भीनी सी मुस्कान होना बहुत जरूरी है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं कि जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती है तो आपके चेहरे की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे हंसें? हर वक्त तो हंसना मुस्कुराना मुश्किल होता है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है और चेहरे पर कुछ और। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सी तरकीब बताने जा रहा हूं। जब कभी दिन भर में आप अपने आप को आईने में देखें तो अपनी तरफ देखकर मुस्कुराएं। अपनी तरफ देखकर मुस्कुराने से फायदा यह होगा कि आपको मुस्कुराने की आदत सी पड़ जाएगी। अब अगली बार जब आपके सामने कोई व्यक्ति या फिर कोई इंसान आए तो आप स्वाभाविक तौर पर मुस्कुराएंगे। आपको अपने आप को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं होगी कि आपको इस वक्त मुस्कुराना है। तो इसको जरूर करके देखना। ये तरकीब बहुत कारगर है और बहुत आसान है। तो सबसे पहली बात, आपके चेहरे के हाव भाव, उनको सही बनाए रखना जरूरी है। दूसरा, अगर आप अपने चेहरे के हाव भाव सही रखेंगे तो आप हर काम बेहतर करेंगे। क्या आपने देखा मैंने इस वक्त क्या इशारे किए? मैंने अपने दोनों अंगूठों को और अपने हाथ को आगे रखा। इसे हम कहते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब होता है हाथों के इशारे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात करते वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल कतई नहीं करते, बिल्कुल इस तरह खड़े होते हैं। अब जब आप इस तरह खड़े होते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आप बिल्कुल एक रोबो नजर आते हैं जिसमें कोई जान नहीं बची। तो जब आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रभावशाली तरीके से बातचीत करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस तरह से इस्तेमाल? देखिए, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आप आपके हाथों से उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई मुद्दा समझा रहे हैं तब भी आप अपने हाथ जो है उनको हिलाकर आप बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आपके हाथों के इशारे जो हैं बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप हाथों का इस्तेमाल करें तो पूरे हाथ का इस्तेमाल करें, केवल किसी उंगली का इस्तेमाल ना करें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं किसी से कहूं आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अगर मैं किसी की तरफ उंगली करूं तो ये थोड़ा परेशानी वाला मामला हो जाएगा
और सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी तरफ उंगली का इशारा करे, तो पूरे हाथ का इशारा करें। जैसे आप कुछ कहना चाहेंगे, जी हाँ आप, हाँ जी आप कुछ कहना चाहते हैं, तो इस तरह से पूरे हाथ का इस्तेमाल करना एक बहुत बेहतर विकल्प है। तो याद रखिएगा, जेस्चर्स यानी हाथों के इशारे बेहद जरूरी हैं, इससे आपकी स्वाभाविक शैली में और निखार आ पाएगा। तीसरी बात जिसको हम कहते हैं पोस्चर्स, यानी आप किस आसन में खड़े हैं, बैठे हैं या सोते हैं। अब क्योंकि हम कॉर्पोरेट जगत की बात कर रहे हैं, वहां पर सोने का विकल्प तो हमारे पास है नहीं, लेकिन किस तरह खड़े रहते हैं और किस तरह बैठते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को हर वक्त देखें आईने में कि आप किस तरह खड़े होते हैं, क्योंकि जब आप सीधे खड़े हैं तो आपकी स्वाभाविक जो शारीरिक भाषा है वो और बेहतर दिखेगी। लेकिन अगर आप सामने की तरफ झुके हैं या पीछे की तरफ झुके हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आप सहमे हुए हैं या तो दूसरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और, तो इसका सही असर नहीं हो पाएगा। तो कैसे सीधे खड़े हों? तो एक आसान सी बात है कि जब कभी आप खड़े हों तो ये देखें कि आप स्वाभाविक तरीके से चल पाए और स्वाभाविक तरीके से खड़े हो पाए। आपके हाथों के बीच का जो फासला है उतना ही फासला आपके पैरों के बीच होना चाहिए, ताकि आप सीधे तरीके से खड़े हों। अगर आप सीधे खड़े नहीं होते तो आपको आपके पीठ पर, आपके कंधे पर उसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि आप झुक जाते हैं जब आप सीधे खड़े नहीं होते। ठीक है, तो सीधे खड़े होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, जब आप बैठते हैं तो कुछ लोग जो है कुर्सी के बिल्कुल आगे की तरफ बैठते हैं, बस ऐसा लगता है कि अब आप गिरने वाले हैं धड़ाम से। तो कभी भी बिल्कुल कुर्सी के आगे की तरफ ना बैठें, आराम से अपनी पीठ को आराम देते हुए कुर्सी के पीछे तक बैठें, जिससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सहारा मिल पाएगा। और जैसे ही रीढ़ की हड्डी को सहारा मिलता है, आपका जो कद है जब आप बैठते हैं वो सीधा रहेगा और आपको कहीं पर भी झुकने की या इस तरफ उस तरफ गिरने की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखें कि आप जब भी बैठें तो कुर्सी के बिल्कुल आखिर तक बैठें, आगे पर नहीं। तीसरी बात, ये हो गया पोस्चर्स। अब चौथी और आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी आंखें। आंखों का क्या महत्व है ये मुझसे बेहतर आप खुद जानते हैं। न जाने हजारों गाने लिखे गए हैं आंखों पर और आंखों की खूबसूरती को बयान करते हुए, लेकिन मैं यहां पर आपको आंखों की खूबसूरती बताने के लिए उपस्थित नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी से रूबरू होते हैं, तो आपके आंखों का उस पर क्या असर पड़ता है। मान लीजिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं और मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूं, मैं कतरा रहा हूं, यहां वहां देख रहा हूं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? सबसे पहला मतलब तो ये कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, इसीलिए तो मैं आपको देखने से परेशान हूं, मैं कहीं और देख रहा हूं, नजरें चुराना जिसको हम कहते हैं। और दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि अगर मैं बात करते करते यहां वहां देखूं, इस तरफ उस तरफ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपकी तरफ देख नहीं रहा हूं, तो इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो है भरोसे पर। जो लोग हमारी तरफ नहीं देखते उन पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान में चले गए और आपने सामने वाले से पूछा कि भाई साहब ये कपड़ा मेरे लिए सही रहेगा, और वो कहता है आपसे हाँ हाँ बिल्कुल खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, आप उस पर कतई यकीन नहीं करेंगे। तो आंखों का जो प्रभाव है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चार पहलू जो आपकी शारीरिक भाषा यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज को बयां करते हैं, कौन से हैं चार चीजें? सबसे पहले आपके चेहरे के हाव भाव, याद रखिएगा मुस्कुराहट से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपके जेस्चर्स यानी आपके हाथों के इशारे, जब आप ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये सारे इशारे कुछ बयां करते हैं। तीसरी बात जिसको हमने कहा था पोस्चर्स, यानी आपके खड़े होने और बैठने के आसन। और चौथी बात जिसको हमने कहा था आंखों के इशारे, आई कांटेक्ट। ये चारों चीजें बेहद जरूरी हैं दोस्तों। जब आप व्यक्तिगत तौर पर किसी से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अहम है कि आपकी शारीरिक भाषा आपके बारे में सही चीजें दर्शाए। याद रखिए, आप भी जब किसी से मुलाकात करते हैं ना तो आप उनकी शारीरिक भाषा जरूर देखते हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि आपकी भी शारीरिक भाषा सही हो और आपके व्यक्तित्व को सही तरह से दर्शाया जाए। तो इन चीजों को याद रखिए और मुझे पूरा यकीन है कि अगले बार जब आप किसी मीटिंग में होंगे या किसी दोस्त के साथ बैठे होंगे या किसी और के साथ गपशप लड़ा रहे होंगे, तो आपकी शारीरिक भाषा जो है वो आपके व्यक्तित्व को और खिलकर उभारेगी। तो इसका इस्तेमाल कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको इसका फायदा किस तरह हुआ।
दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।